साक्षर दुग्गल जी भी जुड़े हुए हैं। साक्षर साहब, आपका भी स्वागत है आज की चर्चा में। आपसे जानना चाहेंगे, कनिका जी जिस तरह से लीगल एक्सपेक्ट जो थी वो चीजें बता रही थी, लीगल एडवाइस दे रही थी कि इस चीजों को लेकर के क्या क्या कैसे करना चाहिए। अब सवाल ये है, क्योंकि 2-3 कॉल्स मेरे पास भी आई हैं और बड़े ही अच्छे अच्छे एलिगेशन लगाए गए हैं मेरे ऊपर। सबसे पहले एक बार पेमेंट देने की बात मेरे पास आई। आपने भी सुना होगा, अक्सर आपके पास जैसे कॉल आती है कि फलाना बोल रहे हैं, मौसी के भतीजे, चाचा, मामा या कोई भी रिश्तेदार, जिस तरह से आम भाषा में जैसे हम लोग होते हैं कि चाची बोल रहे हैं, और अरे कहा है कि पापा में ये तुम्हारे अकाउंट में ये 10,000 रुपया डाल दिए। अब आप साक्षर साहब समझिए कि यदि किसी व्यक्ति के पास कॉल आता है कि तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपया डालना है, नंबर यही है, तो सबसे पहले रिएक्शन आएगा, अरे 10,000 रुपया आ रहे हैं, ठीक है डाल दो, हाँ यही नंबर है। अब लालच जागा तो उसमें यह नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुरंत साइबर ठगी हो गए। या फिर आजकल इससे एक और स्टेप उठ गया है साक्षर साहब कि फोन आता है कि आपके मुंबई क्राइम ब्रांच में आपके अगेंस्ट कॉल ये नंबर आया है, आपने अश्लील वीडियो भेजी है, ब्लैकमेलिंग करी है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम मिनिस्ट्री से बोल रहा हूं, 2 घंटे में आ जाइए, नहीं आपके खिलाफ आपका नंबर बंद हो जाएगा, आप डिजिटल अरेस्ट हो जाएंगे। साक्षर साहब देखिए, सबसे मजे की बात है कि हमें लगता है साइबर क्राइम की दुनिया में टेक्नोलॉजी सब कुछ है, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता। ये जो साइबर ठग करते हैं इनके पास कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं होती, लेकिन हमारी मानसिकता के साथ ये हमेशा खेलते रहते हैं। जैसे कि आपने कुछ हमें सरल से एग्जांपल दिए, चाहे वो लालच हो, चाहे वो लस्ट हो, चाहे वो किसी की मजबूरी का फायदा उठाना हो, चाहे डर हो, साइबर ठगी हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कैसे आपकी मानसिकता से खेला जाए पहला। तो हमें ये बात सिर्फ डिजिटल अरेस्ट की नहीं है, ये बात कोई और ओटीपी स्कैम की नहीं है, लेकिन बात समझनी इतनी है कि फ्यूचर में भी हम पर जब भी हमला होगा वो सबसे पहले मानसिकता के द्वारा ही होगा। तो ये मैं अपनी जनता को जरूर कहना चाहूंगा कि आप जब भी कुछ भी रिएक्ट करें, चाहे डर के मारे, चाहे लालच के मारे, 2 बार सोचिए, फूक फूक के कदम लेना बहुत जरूरी है। ये पहला है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है, हमने बात अवेयरनेस की। मैं मानता हूं अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेगुलर अवेयरनेस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आज हम डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं और मेरा पूरा यकीन है कि साइबर क्रिमिनल्स अभी बैठ के एक नई तकनीक, एक नई चुनौती के साथ सामने आएंगे। और मजबूरन होता क्या है, जब किसी के साथ ठगी हो जाती है तब जाकर हमें पता लगता है कि ऐसा कुछ साइबर क्राइम है। तो क्यों ना हम पहले से ही तैयार रहें। हम सबको पता होना चाहिए कि हम सब लोग, जरूरी नहीं हम कोई सेलिब्रिटी हैं, हम सब लोग साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं, आज नहीं तो कल, और बार बार हो सकते हैं। तो आज सिर्फ ये नहीं है कि आपने थोड़ी बहुत जानकारी ले ली और आपको लगा कि मैं सेफ हूं। आपको बार बार अपने आसपास के साइबर क्राइम्स की जागरूकता होना बहुत जरूरी है।